चलिए स्वामी जी, मैं अगला सवाल ढूंढ लेता हूं तब तक। देखिए स्वामी जी, मेंटल हेल्थ के लिए भी म्यूजिक थेरेपी बड़ी कारगर है। मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडी में स्ट्रोक आने के बाद जो पेशेंट जिसको स्ट्रोक आया था उसको उसमें शामिल किया गया स्टडी में, और जिनमें आत्मविश्वास की कमी थी उन पर इम्प्रोवाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। इसमें उन्हें इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना सिखाया गया। इससे उनके शरीर का जो तालमेल है उसको बिठाने में उनको मदद मिलने लगी। और वहीं जो लोग डिप्रेशन के शिकार थे, अकेलेपन के शिकार थे, उनको कोई धुन बनाने के लिए कह दिया गया, तो इससे वो बेहतर होने लगे, उनकी सेहत में सुधार आने लगा। तो स्वामी जी, मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं और योग से पॉजिटिव सोच कैसे आएगी, जरा ये समझाइए। एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी। ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र योग, इससे हमें पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म तक अच्छा किया मेरे भाई। मंत्र जब से 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री का जप किया, पार्किंसंस, अल्जाइमर और ऑटिज्म में। और फिर सुबह सुबह किसी को ज़्यादा ना है संगीत, अब जैसे बांसुरी आदि बजाना है, हारमोनियम बजाना है, इसमें तो थोड़ा समय लगता है ना। कोई हारमोनियम सीखेगा, तबला सीखेगा, बजाओ रे थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसका उधर का संगीत, वो माइक बंद रखो खाली, हाँ बजाओ। और बांसुरी बजाने में तो वक्त लगता है, ये तो बजा ही सकते हैं ना। हाँ, बांसुरी बजाना, बांस मत बजाना कभी लेकर के लट्ठे पिल पड़े। ये शंख तो सब बजा सकते हैं। ऐसे अलग अलग संगीत की जो ध्वनियाँ, अब जो खुड़ताल बजाते हैं और वो दो क्या मंजीरे बजाते हैं, उनसे कितनी अच्छी अच्छी ध्वनि निकलती है। उसमें ही मन एकदम, अरे मैं अभी इसरो में गया, बोले जी जब आकाश में उनको भेजते हैं ना यात्रियों को, तो उनको झिंगुर की आवाज़, पंछियों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, ये सब, वहाँ तो कोई साउंड है ही नहीं, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो उनको सब ये इन्वायरमेंट उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो आदमी पगला जाए साहब। हाँ, अब ये हमारा पागल इसीलिए नहीं हुआ, नहीं तो कपिल अभी कभी का पागल हो गया होता। हाँ, क्योंकि बांसुरी बजाता है, बाकी कभी कभी तो ऐसा लगता है इसका दिमाग फट जाएगा, इतना गुस्सा करता था, तो बांसुरी बजा बजा के इसका दिमाग शांत हो गया। हाँ, ये बहुत जोरदार काम है। अच्छा स्वामी जी, ऐसा नहीं कि म्यूजिक से सिर्फ मूड अच्छा ही होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। अब शादी ब्याह में गाना बजाने को लेकर के लड़की और लड़का पक्ष दोनों भिड़ जाते हैं कि मेरा वाला बजाओ, झगड़ा हो जाता है, तो कभी कभी मामला गड़बड़ भी हो जाता है। तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। तो म्यूजिक जो है वो सुकून देती है, लेकिन सुकून की तलाश में कई बार झगड़े करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, झगड़े का कारण ना बने बस। हाँ। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास काफ़ी हो गया, आप ज़रा प्राणायाम के भी कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो मध्यम मध्यम म्यूज़िक के साथ कौन कौन से प्राणायाम करने हैं जो सबके लिए काम करे, जो लोग योगाभ्यास नहीं कर पाए ख़ास तौर से उनके लिए। देखो, अब आपको शिव धुन के साथ नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेतं वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं
शमीशं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदास्वरूपं। जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती, भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम अनुलोम विलोम ऐसे संगीत के साथ, न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद। नमामि शमीशान। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे संगीत के साथ, भगवान नाम के स्मरण के साथ, स्तोत्र के साथ। न जानामि योगं जपं नैव पूजं, न तोहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्। नमामि शम्भो नमामि। स्वामी जी आज ऐसे भक्ति के साथ म्यूजिक के साथ योग करने में बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चला, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। बहरहाल स्वामी जी स्टडी ये भी कहती है कि अगर एक साथ मिलकर संगीत सुने, कीर्तन भजन करें, तो उससे ध्यान दिमाग को शांत करने में भी फ़ायदा देता है। तो ज़रा ओंकार ध्यान का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि लोगों को ज़रा सुकून मिल सके। ओंकार ध्यान, ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। जिसके पास शंख ना हो, बांसुरी ना हो, हारमोनियम, तबला, वेणु और सितार, गिटार कुछ ना हो, ओंकार का उद्घोष करो, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः संगीत ओहो बजने लगता है। सहज योग, नाद योग, इसको अलग अलग शब्द दिए हैं गुरु गोरखनाथ ने, कबीर साहब ने, रैदास ने। हाँ, अंदर के पट खुल जाते हैं, अंतर के पट खोल रे तो पीर मिलेंगे, हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। अंदर का नाद, अंदर का संगीत इससे जागृत हो जाता है। नाद योग और ये शब्द ब्रह्म योग, उद्गीत के रूप में, नाद के रूप में। हमने 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं योग आयुर्वेद के ऊपर, और उसमें ओंकार पर भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इससे पेन कम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है गुस्सा। आदमी की सबसे बुरी चीज़ है उसका क्रोध। क्रोध जो है फिर उस मानवता को खत्म कर देता है, उसकी सुख चैन को खत्म कर देता है। फिर खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, फसाद, युद्ध, ये सब होते हैं। तो भ्रामरी उद्गीत से न मन शांत हो जाता है। तो ये नाद योग और शब्द ब्रह्म योग, तो भ्रामरी उद्गीत और सांसों के साथ विपश्यना, प्रेक्षा, दृष्टा ध्यान। एक तो शब्द के साथ ध्यान और एक निशब्द होकर निर्विचार, निर्विकार, निर्बीज, दग्ध बीज होकर के निर्विकल्प समाधि तक सब पहुँचे। तो व्याधियों से मुक्ति, व्याधि की मुक्ति, समाधि की प्राप्ति, यही तो योग की युक्ति। तो योग, क्या बात है स्वामी जी, बहुत शानदार। रोग मुक्ति, व्याधि मुक्ति। म्यूजिक सुनने से फायदा होता है, लेकिन सड़क पर चलते वक्त नहीं, गाड़ी चलाते वक्त नहीं, बाइक चलाते वक्त नहीं, और रेलवे ट्रैक पर चलते वक्त तो बिल्कुल आपको ईयरफोन लगा के म्यूजिक नहीं सुनना है। यहाँ फायदा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ नुकसान की गुंजाइश ज्यादा है।